नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूर। उत्तर प्रदेश में अपराध के खिलाफ अपनाई जा रही नीति ये साफ तौर पर दिखाती है कि योगी सरकार अपराधियों के खात्मे के लिए लगातार एक्शन मोड में है। चाहे बात ऑपरेशन लंगड़ा की हो या फिर अपराधियों के साथ हुए एनकाउंटर की, प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार का रुख बिल्कुल साफ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अपराध और अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी जा रही। सरकार का दावा है कि सख्त कार्रवाई और त्वरित फैसलों के चलते प्रदेश में अपराध पर लगाम लगी और आम जनता में सुरक्षा का भरोसा मजबूत हुआ है। पहले जहां अपराधी खुलेआम घूमते थे, कानून को चुनौती देते नजर आते थे, आज उन्हें उसकी इजाजत नहीं। अब अपराध की राह चुनने वालों के लिए साफ संदेश है, या तो कानून मानो या फिर सलाखों के पीछे जाओ। प्रदेश में सख्त कार्रवाई और लगातार पुलिस एक्शन ने अपराधियों की आजादी पर लगाम लगाई है और इसी के चलते आजमगढ़ से लेकर बरेली तक एक्शन देखने को मिला है। क्या कुछ हुआ है, आइए जानते हैं विस्तार से। उत्तर प्रदेश में अपराध पर सख्त रुख, एक्शन मोड में योगी सरकार, अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, मुठभेड़ और गिरफ्तारी। उत्तर प्रदेश में बीते कुछ सालों में कानून व्यवस्था को लेकर बड़ा बदलाव देखने को मिला है। एक समय था जब अपराधी बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम देते थे, पुलिस से बच निकलते थे, आम जनता खुद को असहाय महसूस करती थी। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। सरकार और पुलिस प्रशासन ने साफ संदेश दे दिया है कि प्रदेश में अपराध करने वालों के लिए कोई जगह नहीं। ऑपरेशन लंगड़ा ऐसी बदले हुए सिस्टम का प्रतीक बन चुका है। ये कोई एक दिन या एक जिले की कार्रवाई नहीं है, ये पूरे प्रदेश में लगातार चल रहा ऐसा अभियान है जिसके तहत अपराधियों को या तो गिरफ्तार किया जा रहा है या फिर मुठभेड़ में जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है। अब अपराध करने का मतलब सिर्फ जेल जाना नहीं है, बल्कि मौके पर कड़ी कार्रवाई झेलना भी है। आज अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो लगभग रोज किसी न किसी जिले से पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आती है। ये मुठभेड़ सिर्फ आंकड़े नहीं, ये दिखाते हैं कि पुलिस अब कितनी सतर्क है और अपराधियों पर कितनी पैनी नजर रखी जा रही है। आजमगढ़, बरेली और बुलंदशहर की ताजा घटनाएं इस बात का साफ उदाहरण है कि पुलिस अब किसी भी हाल में अपराधियों को बख्शने के मूड में नहीं है। चाहे अवैध शराब की तस्करी हो, महिलाओं से जेवरात छीनने का मामला हो या फिर गौकशी जैसे गंभीर वारदात, हर अपराध पर पुलिस की सीधी और सख्त कार्रवाई देखने को मिल रही है। आजमगढ़ की घटना पर नजर डालें तो ये साफ हो जाता है कि पुलिस की निगरानी व्यवस्था कितनी मजबूत हो चुकी है। जहानागंज थाना क्षेत्र में जब पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था, तब किसी को अंदाजा नहीं था कि इतनी बड़ी कार्रवाई सामने आएगी। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने तत्काल योजना बनाई और साई ढाबा के पास बुजही मोड़ पर बैरियर लगाकर वाहनों की जांच शुरू कर दी। ये वही तरीका है जिसमें पुलिस पहले से तैयारी करके अपराधियों को घेरती है ताकि उन्हें भागने का मौका ना मिले। लेकिन जब संदिग्ध गाड़ी ने पुलिस को देखकर बैरियर तोड़ा और भागने की कोशिश की तो ये साफ हो गया कि मामला गंभीर है। पुलिस ने तुरंत पीछा किया और लंगड़ा बाबा मैदान के पास वह गाड़ी ईंटों के ढेर में फंस गई। यहाँ अपराधियों के पास आत्मसमर्पण का मौका था, लेकिन उन्होंने कानून को चुनौती देना चुना। उन्होंने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। ऐसे हालात में पुलिस के पास आत्मरक्षा के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। जवाबी कार्रवाई में एक के पैर में गोली लगी, जबकि उसके साथी रंजन कुमार को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। इस पूरी कार्रवाई में पुलिस ने करीब 10 लाख रुपए से अधिक कीमत की 60 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब, 2 तमंचे, कारतूस, नकदी और फर्जी नंबर प्लेट लगी गाड़ी बरामद की। ये सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं थी, बल्कि उस पूरे नेटवर्क पर चोट थी जो अवैध शराब की तस्करी से जुड़े हुए हैं। ये घटना ये भी दिखाती है कि अब उत्तर प्रदेश में अवैध कारोबार करने वालों के लिए रास्ते बंद होते जा रहे हैं। बिहार में शराबबंदी होने के बाद से यूपी के रास्ते शराब की तस्करी लंबे समय से होती रही, लेकिन अब पुलिस की सख्ती के चलते ऐसे तस्कर पकड़े जा रहे हैं, मुठभेड़ में घायल होकर जेल पहुंच रहे हैं। सरकार का संदेश बिल्कुल साफ है कि कानून तोड़ने वालों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। अपराधियों पर पैनी नजर, योगी की जीरो टॉलरेंस नीति। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति ने राज्य में कानून और व्यवस्था के स्तर को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। इसी नीति के मूल मकसद
अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ कोई भी ढिलाई ना रखना है ताकि आम नागरिकों को सुरक्षित और भयमुक्त वातावरण मिल सके। नीति के तहत पुलिस और प्रशासन ने अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। गिरफ्तारी, मुकदमेबाजी में तेजी और हाई प्रोफाइल माफियाओं और गैंगस्टरों के खिलाफ विशेष अभियान चलाना जैसे कदम उठाए गए हैं। इसके कारण कई अपराधी अब अपने पुराने इलाके में रहना जोखिम भरा मानते हैं और कुछ को प्रदेश छोड़ने या छिपने के लिए मजबूर होना पड़ा है। इस नीति का असर न केवल अपराधियों पर पड़ा बल्कि आम जनता में भी सुरक्षा का विश्वास बढ़ा। लोगों का मानना है कि अपराध के मामले में राज्य सरकार और पुलिस सक्रिय है और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो रही है। इसके साथ ही ये भी देखा गया कि अपराधियों के व्यवहार में बदलाव आया। वो अब खुले में घूमने या अपने अवैध कार्यों को जारी रखने से डरते हैं। हालांकि ये कहना कि सभी अपराधी प्रदेश छोड़ रहे हैं पूरी तरह सही नहीं होगा, लेकिन ये साफ है कि सख्त कानून व्यवस्था और लगातार निगरानी के कारण यूपी में अपराधियों के लिए खुला और सुरक्षित रहना मुश्किल हो गया है। इस तरह योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति ने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत किया है और राज्य को अपराधियों के लिए डरावना माहौल बनाने में सफल रही है। नीति ने न केवल अपराधियों को ही नियंत्रित नहीं किया बल्कि नागरिकों में भी विश्वास और सुरक्षा की भावना को बढ़ाया है, जिससे राज्य में अपराध दर में गिरावट और सामाजिक स्थिरता आने में दिशा में सकारात्मक बदलाव देखने को मिला है। बरेली की घटना भी इसी बदले हुए रवैये को दर्शाती है। कोतवाली थाना क्षेत्र के चौपला रेलवे कॉलोनी के पास पुलिस जब चेकिंग कर रही थी तब महिलाओं से कुंडल छीनने वाले गिरोह के सदस्य दिव्यांश की मौजूदगी की सूचना मिली। ये वही अपराधी है जिससे आम महिलाएं सबसे ज्यादा डरती हैं। पहले ऐसे अपराधी आसानी से भीड़ में गायब हो जाते थे, लेकिन अब पुलिस की सतर्कता के चलते ऐसा संभव नहीं रह गया। पुलिस को देखते ही आरोपी भागने लगा और खुद को बचाने के लिए तमंचे से फायरिंग कर दी। ये सीधे सीधे कानून को चुनौती थी। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की जिसमें आरोपी के पैर में गोली लगी। उसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया और इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। ये घटना बताती है कि अब पुलिस सिर्फ अपराधी को पकड़ने तक सीमित नहीं है बल्कि उससे पुराने मामलों की भी जांच कर रही है। इससे अपराधियों में डर का माहौल बन रहा है। आम जनता को ये भरोसा मिल रहा है कि पुलिस उनके साथ खड़ी है। बुलंदशहर की मुठभेड़ की बात करें तो इसी कड़ी का एक हिस्सा है। कोतवाली खुर्जानगर क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। दोनों तरफ से कई राउंड फायरिंग हुई जिसमें बदमाश नदीम घायल हो गया और उसके साथ ही उजेफा को कॉम्बिंग के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में नदीम ने 2 दिन पहले हुई गौकशी की वारदात को स्वीकार किया। गौकशी जैसे अपराध को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार पहले से ही सख्त रही है और ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई की जाती है। पुलिस ने मौके से मोटरसाइकिल, तमंचा, कारतूस, रस्सी और छुरी बरामद की है, जिससे साफ है कि आरोपी किसी बड़ी वारदात की फिराक में थे। इन सभी घटनाओं से एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि अब उत्तर प्रदेश में अपराधियों के साथ व्यवहार पूरी तरह बदल चुका है। पहले जहां अपराधी थाने और पुलिस को हल्के में लेते थे, वहीं अब उन्हें हर कदम पर पुलिस का डर सता रहा है। सरकार ने खुली छूट दी है कि अगर अपराधी फायरिंग करता है या जानलेवा हमला करता है तो पुलिस पूरी ताकत से जवाब दे और इसी का नतीजा है कि ऑपरेशन लंगड़ा के तहत कई बड़े अपराधी या तो जेल में हैं या फिर मुठभेड़ में घायल होकर कानून के शिकंजे में आ चुके हैं। ये बदलाव सिर्फ पुलिस की कार्रवाई तक सीमित नहीं बल्कि इसका असर समाज पर भी पड़ रहा है। आम लोग अब खुद को ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। व्यापारी, महिलाएं, बुजुर्ग और युवा सभी के मन में ये भरोसा जगा है कि अगर उनके साथ कुछ गलत होता है तो पुलिस तुरंत कार्रवाई करेगी और यही कारण है कि अपराधियों के हौसले लगातार टूट रहे हैं। अब अपराध करने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है क्योंकि ये साफ है कि सरकार अपराधियों को किसी भी हाल में बख्शने के मूड में तो नहीं है। उत्तर प्रदेश में ये सख्ती एक संदेश है उन लोगों के लिए जो कानून को कमजोर समझते थे। सरकार ने यह दिखा दिया कि कानून का राज सिर्फ कागजों में नहीं है बल्कि जमीन पर लागू होता है। चाहे वो अवैध शराब की तस्करी हो, महिलाओं के साथ अपराध हो या फिर सांप्रदायिक और संगठित अपराध, हर मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश अब वो प्रदेश नहीं रहा जहां अपराधी खुलेआम घूमते थे। अब प्रदेश में अपराधियों के लिए सिर्फ 2 ही रास्ते बचे हैं, या तो कानून का पालन करें या फिर कानून की सख्त कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार रहें। ऑपरेशन लंगड़ा और लगातार हो रही मुठभेड़ें इस बात का साफ संकेत है कि सरकार अपराध के लिए खिलाफ पूरी ताकत से खड़ी है और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने की दिशा में यह अभियान और तेज होगा।
कुल मिलाकर अपराध के खिलाफ ये सख्त रुख साफ तौर पर दिखाता है कि राज्य सरकार किसी भी हाल में अपराधियों को बख्शने को तैयार नहीं है। जनता के सुरक्षा के भरोसे को मजबूत करने, कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगातार की जा रही कार्रवाई ये संदेश देती है कि अपराध के लिए अब कोई जगह नहीं है, चाहे ऑपरेशन लंगड़ा हो, एनकाउंटर हो या कोई और सख्त कदम। योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति पूरे प्रदेश में अपराधियों के लिए एक चेतावनी की तरह काम कर रही है और यही बदलाव उत्तर प्रदेश को सुरक्षित बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।